देश भर में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गहराता जा रहा है। कहीं न कहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग का दावा कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज हम कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या आखिर इस देश में ऐसा क्या माहौल बनाया जा रहा है जिसको लेकर मस्जिद के अंदर शिवलिंग की बात कही जा रही है। हिंदू पक्ष लगातार दावा भी कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है उसमें शिवलिंग का दावा कर रही है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। अब वो पहले तो ये होना चाहिए कि भाई वो इस तरीके की चीज़ें ढूंढ रहे हैं उसमें कि ये प्रकृति हैं। पूरी मस्जिद का स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है उन्हें कि ये पूरी मस्जिद बनी हुई है। उसके अंदर ज़रा सी चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि ये हमारे उसकी तो नहीं है, ये हमारे उसकी तो नहीं है। इतनी बड़ी जो मस्जिद बनी हुई है वो तो नहीं दिखाई दे रही। और हम तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें जब अब उठनी नहीं चाहिए। जब जो चीज़ें अपने उस पर मौजूद थी, उन जो पहले से ये कानून बना हुआ है कि जो चीज़ें अपने जो धरोहर हैं पुरानी, वो जिस हालत पे हैं उसी हालत पे रहेंगी कानून के किसी उसके मुताबिक, तो उनको ऐसा ही रहना दिया जाए। तो वहाँ पे मंदिर ऑलरेडी पहले से ही है, और जो वहाँ पे वो चीज़ है जो दिखाई गई है कि ये शिवलिंग है, उसके बारे में अभी कोई पुख्ता ये नहीं है। और फिर वो फव्वारा भी तो हो सकता है, और वो हौज के अंदर क्यों नहीं? अगर किसी ने तोड़ा भी होगा उस चीज़ को, मंदिर को तोड़ के जैसे कहते हैं बनाया है, तो फिर उस चीज़ को क्यों छोड़ते वो लोग? अगर उस चीज़ को मिटाना चाहते तो उसको भी मिटा देते। तो ये चीज़ें उस जहन में नहीं है। बस लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना, मेन चीज़ों से दूसरी तरफ उनका ध्यान भटकाना, ताकि लोगों को असली मुद्दों की तरफ न जाया जाए। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है लाई जा रही हैं, वरना इससे कुछ होना जाने नहीं है, कुछ इससे हासिल होना नहीं है। बाकी सब ये लोगों को भटकाने वाली चीज़ें। लगातार मस्जिद पे ही हमला किया जा रहा है। जामा मस्जिद भी देख रहे हैं हम कि ज्ञानवापी के बाद जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उन्होंने बोला है कि जामा मस्जिद के अंदर भी हमारे कुछ मूर्ति देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको भी हम सर्वे के दौरान उसको भी सर्वे करवाएंगे। मुद्दा से भटकाने वाली बात है और कुछ नहीं। बेरोजगारी है इंडिया में, तो बेरोजगारी कैसे कम हो, तो कोई ना कोई मुद्दे पे फंसा के रखते हैं। और 2024 की इलेक्शन है, तो राम मंदिर तो अब रहा नहीं, तो बीजेपी को दूसरा मुद्दा चाहिए, तो वो काशी मथुरा जा रहा है। योगी तो पहले ही रैली में कह चुका है कि मथुरा को कैसे छोड़ दें, ये मुद्दा के बाद और कोई बात नहीं है। मथुरा की आप बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि का बात है। वहाँ कल कोर्ट ने बोला है कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं। अब कोर्ट क्या करिएगा, कोर्ट तो है, लेकिन ये वही बात है ना, मतलब मुद्दा भटका रही है सरकार और कुछ नहीं है। बेरोजगारी लगता है कि मस्जिद हो या फिर मुसलमान हो, लगातार टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी को टारगेट तो क्या ही जा रहा है इंडिया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक जब तक फैसला नहीं आ जाता है तो कुछ कहना मुश्किल है। फैसला आने दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ज्ञानवापी के बाद लगातार कुतुब मीनार हो या फिर जामा मस्जिद, उसको भी लगातार कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे भाई साहब आप? ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, जामा मस्जिद को लगातार बातें हो रही है। बातें तो बहुत सी हो रही हैं। अब देखिए 22 ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मस्जिद में कुछ निकल जाता है, अगर जरा सा कुछ भी निकल जाता है तो हिंदू लोग वो बता लेते हैं कि भाई हमारा ये है, ये हमारी मंदिर है, मस्जिद को मंदिर बना दी तो उसको खुदवाओ, हमारी मंदिर। तो मस्जिद को मंदिर बनाने का क्या है वही बताइए आप। अब ताजमहल के 22 कमरे काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए बंद है, अब उनको खुलवाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपको लगता है कि ये मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है, मारने की कोशिश हो रही है। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, किस लिए फैला रहे हैं? अरे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ठीक है, भाईचारा बनाए रखिए ना, किसी से नहीं है, ठीक है। मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। बाबरी मस्जिद के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान था कि एक मस्जिद हमने शहीद होने दिया है, हो गया, लेकिन दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद हम शहीद नहीं होने देंगे, और देश में या फिर दुनिया में कोई भी और मस्जिद शहीद नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि ये सब करना सिर्फ और राजनीति है, और हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी अपना राजनीति चमकाना चाह रही है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, उसी को लेके बीजेपी सरकार या केंद्र में बैठी हो या फिर यूपी में बैठी हो, ये सिर्फ अपना मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।